आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं एपीएन लाइव और अरुणाचल हेडलाइन को वेलकम करता हूँ कि आपको मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करने चाहूँगा। मेरा जो लेफ्ट में है मेरा ब्रावे है, सीनियर सिटीजन है। ये एक को पिटिशनर था और पीएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और हम दोनों था। ये आप लोग को इसलिए बुलाना पड़ गया, हम तो सोशल मीडिया आजकल इतना देखता नहीं है। मैं सुबह पता चला कोई हमको फ़ोन किया कि आपका नाम दोमिल है, आप दोनों का नाम भी घूम रहा होगा। हम क्या चीज़ है देखा तो उसने जो हम लोग पीएल फाइल किया था 2004 में फाइल किया था, वो सही बोला है जो वन ऑफ द एक्यूज ने बोला है, जो अरुणाचल का पहले और पीएल था। तो उसको लेते हैं उसने कमेंट किया है। बाकी जो कमेंट किया था वो हमारा रिस्पॉन्स करने के लिए जो पर्टिकुलर जो कमेंट किया है कि वो पीएल फाइल करके अरुणाचल को एक ख़राब नाम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सामने में ये पीएल का झूठ मूठ करके वो ख़राब नज़रिया में धक्का दिया है। ये इन्होंने एलिगेशन ये दिया है, स्टेटमेंट दिया है। उसका चलते है अभी हम क्लैरिफिकेशन में पिटिशनर हूँ। मेरा नाम भामंग आंतनी था, तो अभी तागो है। वो तागो जो है मेरा पिताजी का नाम दिया हुआ है। पिताजी एक्सपायर हो गया इसलिए हम तागो रिकेप किया। तो उसको देखिए, सच में देखिएगा तो हम लोग जो बिगनिंग में जो न्यूज़पेपर में आता था, कहीं में आता था, पब्लिक को कुछ चावल नहीं मिल रहा होगा, हर डिस्ट्रिक्ट से आता था। तो इनमें चेयरमैन नेफा इंडिजिनस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और मैं चेयरमैन अरुणाचल सिटीजन्स राइट था उस समय। अभी भी हम दोनों हैं और हम डायरेक्टर, अभी चेयरमैन अलग हो गया। और उसको लेके हम लोग एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया 12 अक्टूबर 2004 को। तो उसमें ये सिर्फ हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन ऑफिसर इन्वॉल्व है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा चैलेंज सिर्फ ये था कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको गरीबों लोगों को जो आपका बेसिक एसेंशियल फूड ग्रेन्स को पहुंचना है, वो राइट टू फूड को उनको मिलना है। वो किस लिए नहीं मिल रहा है, जैसे हमारा सिस्टम होते हुए क्यों नहीं मिल रहा, ये हमारा चैलेंज था। उसको लेते हैं केस बना है आपका फर्स्ट केस बना है 6006/05 2004 में। बन के बाद में कितना केस निकला हो हमको पता नहीं, लेकिन अभी तक हमको मालूम है। अभी हम दोनों विटनेस में रोज़ हम दोनों जा रहे हैं। ये आपका ये लखीमपुर में आपका हियरिंग के लिए, हियरिंग विटनेस के लिए हम दोनों जा रहे हैं। तो उसको लेते हैं, वो हमारा वन ऑफ द एक्यूज माज जी ने लिखा, माज जी ने बोला है कि हम लोग को झूठ मूठ में किया है और गलत नज़रिया में ये है। मैं सही बात आप लोग को बताएगा, सच में बोलेगा तो ये केस उस ज़माने में जब हम केस फाइल किया, इतना हम दोनों को थ्रेटनिंग हुआ। मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट दिया, डीजीपी को, हर सारा पास रिकॉर्ड है मेरा। और फाइनली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ गया कि हम लोग को वाई आवर लाइफ शुड बी थ्रेट। इवन मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा घर था यहाँ, मेरा मैसेज भी था यहाँ में, हम लोग को 50 लाख तक भी हमको लेके आया था। आपको मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन वो हमारा जान पहचान था, दोस्त लोग था। हम क्यों पैसा उससे लेगा, हम पैसा लेने का केस फाइल नहीं किया। मैं वापस हम रिफ्यूज़ कर दिया, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। उसके बाद में हम दोनों को धमकी देने शुरू किया तो हमारा एडवोकेट को धमकी देने से पिटाई भी कर रहा है, और हम लोग को तो जीने नहीं दिया। तो मैं और प्लस आपको मैं अभी बता रहा हूँ, हम लोग को भी क्रिमिनलाइज अभी भी केस पड़ा। हम लोग को अंडरग्राउंड का साथ में क्रिमिनलाइज करके हम दोनों को हमको खत्म करने के लिए भी अटेम्प्ट किया। पुलिस को कंप्लेंट दिया, जिला तो हम लोग ही जिला, वो लोग तो पैसा लेके, पैसा खा के, पब्लिक का पैसा लुटा के, करोड़ का 100 करोड़ का लुटा के गया। अभी बोलता है क्लीन चिट आया है, वो क्लीन चिट किसे आया हम मुझे पता नहीं। अभी क्लीन चिट पूरा झूठ मूठ का नहीं हुआ, अभी कन्विक्शन में अभी डिस्चार्ज भी हुआ, केस अभी भी चल रहा है। आउट ऑफ 7 से 2 केस का एक्यूटेड हो गया।
अभी 4 केस अभी भी चल रहा है। अभी हम लोग को विटनेस देखिए, रोज़ अभी हम लोग को ही उल्टा चल रहा है। ये रोज़ सुमन, ये है सुमन लखीमपुर से, रोज़ हमको आना पड़ा है। इसके लिए हम लोग डीजीपी को भी लिखा है, हम दोनों को आने जाने भी इनसिक्योर है, तो हम लोग को सिक्योरिटी भी देना है, लेकिन अभी तक जवाब कोई ठीक से नहीं आया। तो ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला है, जिसने बाद में हम लोग ने हाई कोर्ट को गुवाहाटी में बता दिया कि हमको थ्रेट मिल रहा है और मेरा एडवोकेट को थ्रेट मिल रहा है। हाई कोर्ट उसको लेके अमिकस क्यूरी DK मिश्रा सीनियर एक एडवोकेट को अपॉइंट कर दिया, करके उसको करके हाई कोर्ट ने खुद अपना मनी से अपने से कंडक्ट करा। अभी थ्रेट चल रहा है, थ्रेट अभी तक खत्म नहीं आया। इनको एक्यूटेड हुआ होगा, लेकिन वो एक्यूटेड कैसे हुआ हो भगवान पता चलेगा, भगवान को मालूम होगा कि जो आयो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था खुद ने सर्टिफिकेट देता है कि उसका कुछ पेंडिंग नहीं है, ये नहीं है, और खुद ही गायब हो गया। वो भी एक मिस्ट्री है कि आपका SP जो है अपना से गायब हो, वो सारा कॉन्ट्रेक्टर को बिल को सर्टिफाइड कर दिया, पैसा निकल दिया, खुद इधर उधर कर लिया और खुद गायब हो गए। और ये कंक्लूजन आने वाला नहीं है मेरा हिसाब से। अभी उनको क्लीन चिट तो मिला है, आई कंग्रेचुलेट हिम, लेकिन मत सोचो आपका क्लीन चिट जो है पूरा अभी केस पड़ा हुआ, आपका बाकी केस पे पड़ा हो, कन्विक्टेड भी हुआ, और ये झूठ मूठ का काम नहीं था। मैं ये क्लैरिफिकेशन देता है, हमारा काम झूठ मूठ करने का। लेकिन उस समय में मैं एक बता रहा हूँ, आजकल सोशल मीडिया में कोई भी बनने से सब प्रोटेक्शन देने आता है, सब साथ देना है। उस ज़माने में मैं अपील भी किया, पेपर में भी दिया, हर घर में गया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो सिविल सोसाइटी, इनको भी अपील किया, कोई सामने नहीं आया। और जो एक कोई हमारा स्टेक होल्डर कोई ये था, हाँ अच्छा है, जो बिगनिंग में अप्रेस किया, जब हम केस तकलीफ में पड़ गया कोई सामने नहीं आया, तो हमको यहाँ से भागना भी पड़ गया स्टेज से, कहीं में हमको छुपाना पड़ा। हम लोग उल्टा जल के आया। ये लोग तो लुटा के पब्लिक का पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रीइम्बर्स करेगा बोल के बोलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रीइम्बर्स किया नहीं, 1 रुपया भी नहीं किया। यही है, तो ये क्लर्क ये गलत है। उसका जो स्टेटमेंट है झूठ मूठ जो किया है बोला है, कम्प्लीटली एंड बेसलेस और ये स्टेटमेंट। हाँ, जो जहाँ तक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का नाम लेता है, हम लोग का केस में 96 एक्यूज लिस्ट था, जिसमें पेमा खांडू जी का 43 लिस्ट में था। ये सही बात बोला है, लेकिन वो जो हम 2004 में फाइल किया था, 2005 में हम लोग एक एडिशनल एपिडेमिक आएगा, जब हम लोग को एलिगेशन भी देना शुरू हो गया, पब्लिक लोग पैसा क्या होगा उसको दे दिया होगा, तो हम दोनों फिर हम एडिशनल एपिडेमिक फाइल किया है, चैलेंजिंग उसको CBI करना है। प्लस SP भुटिया जो उस समय का जो OSD था चीफ मिनिस्टर का, उनको आपका आयोग बनाया, तो हमने चैलेंज किया, ये तो चीफ मिनिस्टर का OSD है, जो पैसा को कॉन्ट्रेक्टर को लेकर रोज़ इधर उधर करने, उसको आप आयोग बनाए, वो हम चैलेंज किया। और एक तो ये था, हम लोग को पूछा था कि ये HGRY का उसको आपको PDS का मालूम है क्या बोला, तो बाद में हम लोग पता चला कि ये PDS का अंडर में नहीं है, ये वन टाइम रिलीफ का ये है बोला, होम डिपार्टमेंट का वो अलग है बोला। तो उसको हम, जिसमें पेमा खांडू का नाम है, वो उसको हम 2005 में हम लोग मेंशन कर दिया। हम लोग मालूम नहीं था PDS है बोल के मेंशन किया था, ये PDS अंदर में नहीं आता है। जो HGRY जो हो उसको PDS में नहीं आता, हम मेंशन कर दिया। जब से मेंशन कर दिया तो पेमा का नाम वहाँ से 43 जो लिस्ट था उसका नाम वहाँ से डिलीट हो गया, उसका नाम है PDS में। ये सही बात है। उसका अलावा जो उन्होंने जो मैंने दिया है, जो हम लोग को झूठ मूठ में दिया है, आई थिंक ये गलत और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, यही है। और मेरा दोस्त हो, आप 1-2 बात और ऐड करना है तो आप। वैसे मैं डोमिन लॉयर हूँ, को पिटिशनर जो बामंग एंटोनी, नाउ बामंग तागाओ। हम दोनों ने ये फाइल किया था 2004 में। केस नंबर 50 ऑफ 2004। वो फर्स्ट PIL था और ये मल्टी करोर्स का PIL था, केस था, नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में उस वक्त के लिए हाईएस्ट था। और अरुणाचल में इतना मल्टी करोर्स का मोर देन थाउजेंड्स करोर्स का केस कभी नहीं हुआ। ये हम लोग का नज़र में भी पहला बार था।
और जब इसको केस को जब हम लोग फाइल किया, वी डू नॉट नो कौन कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्टर है, कौन ऑफिसर इन्वॉल्व है, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग को सिर्फ इतना मालूम था कि चावल जो भारत सरकार जो गरीब आदमी को जो दे रहा है, गांव वाला को जो दे रहा है, वो गांव तक नहीं पहुंच रहा है। जितना पीडीएस आइटम था या वहाँ से जितना आया वो गांव तक नहीं पहुंच रहा है। और कुछ कुछ केस ऐसा मिला था, पासीघाट में गोदाम नहीं है, तिनसुकिया से विड्रॉ करता है, पासीघाट ले जाता है, पर पासीघाट से हेडलोड हाईलोंग जाता है। ऐसे ऐसे केस था, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ऐसा केस, और अरुणाचल में जब देखा गया तो एक महीना में एक आदमी 65 kg नमक खाता है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, तो गलत हो रहा था। तो हम लोग बोला ये समथिंग इज रॉन्ग। तो इसलिए गाड़ी का नंबर था, स्कूटर का नंबर, गाड़ी का नंबर स्कूटर निकला, तो बाइक का नंबर निकला, तो बाइक से तो इतना टोन्स का टोन चावल तो कैरी करके नहीं जाएगा, दाल कैरी करके नहीं जाएगा, चीनी कैरी करके नहीं जाएगा, तेल कैरी करके नहीं जाएगा, और आटा कैरी करके नहीं जाएगा। देन देर वाज मिसमैनेजमेंट, बहुत ही करप्शन हो रहा था, रामपेंट करप्शन हो रहा था। देन हम लोग एज ए गुड सिटीजन, नाउ एवरीबॉडी क्लेम talk about fundamental right, but we should not forget there is a fundamental duty too. और fundamental duties में हम लोग ने काम किया है। It was our fundamental duties, our duties towards the society, towards the state, towards the country, कि इतना रामपेंट जिस गरीबों के लिए भारत सरकार का जो अच्छा पॉलिसी था, गरीब में चावल पहुंचना है, वो नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए हम लोग पीडीएस सिस्टम को हम लोग केस फाइल किया। जब केस फाइल किया है तो हम किसी का नाम मालूम नहीं था, हम किसी ऑफिसर, किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम मालूम नहीं था, एज आई हैव टोल्ड यू। जब निकला है उस पीडीएस केस को जब फाइल किया है, पीआईएल दिया है, तो 7 केस रजिस्टर हुआ, 7 केस, और 96 ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर सब मिला के 96 आदमी को एक्यूज में है। और ये 7 केस में से एक केस में एक्यूज हुआ, कन्विक्ट हुआ, NNO शिक्षार को कन्विक्ट हुआ, एंड देयर इज सम मोर ऑफिसर, एंड 2 केस में अभी एक्विटेड हुआ, जिसमें लिखा मास भी आता है। इट्स गुड, उसको एक्विट हुआ, बहुत अच्छा बात है। अगर वो सचमुच इन्वॉल्व नहीं तो अच्छा बात है। लेकिन हमारा 4 केस और भी है, वो चल रहा है। उसमें बोल देना कि ये केस फाइल करके, पीआईएल करके अरुणाचल का सर को झुकाया, अरुणाचल का इज्जत को ख़त्म किया। सारा हिंदुस्तान में बोलता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम दोनों ने अरुणाचल को बदनाम किया। ये गलत। मैं इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए आज आप लोग को मिला हूँ। हमने कोई गलत नहीं किया। केस अभी भी है, 7 केस था, 7 केस रजिस्टर में, एज आई टोल्ड यू, एक केस में एक्यूज हुआ। अगर वो गलत था तो कैसे एक्यूज होगा, कन्विक्ट होगा, सॉरी कन्विक्ट हुआ, और 2 केस में एक्विटेड हुआ, और 4 केस अभी भी चल रहा है। और कहने को जाएगा तो इसमें भी अभी तक जितना तो देखा गया है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और ऑफिसर्स जो है उन्होंने बहुत कुछ गलती किया। हम लोग का पास ऑलरेडी हम लोग RTI करके रखा हुआ है, RTI करके रखा हुआ है। माँ साहब सचमुच क्लीन है, सोचता है तो चलो हम RTI का जितना मेरा कॉफ़ी है लेके आ जाता, आप भी लेके आ जाइए। टेबल में बैठ के, एक साथ बैठ के हम लोग ये करेंगे, क्योंकि आप सचमुच आपको गलती किया है तो बहुत अच्छा बात है, क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हम लोग का पास 7 केस का रिकॉर्ड अभी भी हम लोग का पास में पीआईएल करके रखा हूँ, लेकिन समय नहीं हम लोग का अपना पास अपना ये में भी। और हम लोग अभी जुडिशियरी को, हमारा कोर्ट को देख रहा हूँ। कोर्ट काम कर रहा है तो हम लोग को आगे बढ़ने का नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहा है। जैसे हमारा को पिटिशनर ने बताया, हम लोग को धमकी दिया गया, हमारा एडवोकेट को तकलीफ दिया गया, एडवोकेट को थ्रेटनिंग किया गया, मारा गया। अरुण शिवनश्री होटल में बैठा था ना, जिसको जाके मारा था। तो ऐसा होने का बाद वी वर हेल्पलेस,
उसके ऊपर में पैसा भी नहीं था, बार बार हम लोग गुवाहाटी नहीं जा सकता था। कोर्ट को रिपोर्ट किया, कोर्ट ने उसी हिसाब से एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, और एमिकस क्यूरी जो भी केस को टेकअप कर रहा है एमिकस क्यूरी का द्वारा टेकअप कर रहा है। और हम लोग वी हैव फुल फेथ ऑन द कोर्ट, वी हैव फुल फेथ ऑन जुडिशियरी सिस्टम। इसलिए हम लोग देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि लोगों को सही मायने में चावल पहुँचना है। जो जो PDS आइटम है हमारा गांव वाला को मिलना है, हम लोग का टारगेट वही है। आज दे रहा है तो अच्छा बात है, नहीं दे रहा है ना दे रहा है वो तो सरकार जाने और हमारा पब्लिक जाने। हमने रास्ता खोल लिया है, रास्ता दिखाया है, अब आगे आना पब्लिक का है, और सही रास्ता पर अच्छा काम करना, सही मायने में सप्लाई देना वो सरकार का है और कॉन्ट्रैक्टर का है। एंड वी बिलीव कि कॉन्ट्रैक्टर और सरकार जो है इस चीज़ को संज्ञान में लेना है और अच्छा काम करना है। एंड देन अगर हमारा गलत था तो 96 आदमी को एक्यूज नहीं करेगा, वो लोग जो है उसका नाम नहीं निकलेगा। अगर हम गलत था तो कन्विक्शन नहीं करेगा ऑफिसर, IAS ऑफिसर को कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन नहीं होना था। हम गलत था तो आज SP चौहान कहाँ गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? कुछ पन्ना कहाँ चला गया? कुछ केसेस गायब है अभी भी। चावल आपका चीनी का दिया है, बाकी राइस का, व्हीट का, बाकी PDS आइटम का केस कहाँ है? वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवे हम लोग का इतना ही है आज जो आप लोग को मिलना था, बताना था। यह है कि माज ने जो हम लोग को बोला है PDS जो पायल किया है, अरुणाचल को बदनाम किया है, लोअर डाउन किया है, अरुणाचल के इज्जत को झूठ मूठ है बोला, हम झूठ मूठ नहीं किया। हमने सही मायने में सही किया जनता के लिए, पब्लिक के लिए, और हमने अपना ड्यूटी निभाया, फंडामेंटल ड्यूटी को हमने निभाया है। और रेस्ट और भी अगर हम गलत है तो हमारा पास डॉक्यूमेंट और भी है, तो आ जाइए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक टेबल में बैठ के फ्रेश ब्रीफिंग करेंगे। सो विद दिस वी हैव नो ग्रज विद एनीबॉडी, वी हैव नो एनिमिटीज विद एनीबॉडी, वी डिड नॉट टारगेट एनीवन, just we want to know there was mismanagement, there was misdoings, so that need to be come out in front of the people. हम लोगों को बताना था, हम बता दिया, और केस अभी भी चल रहा है, ये झूठ मूठ नहीं है, इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।